जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। झारखंड ठीक नहीं है और हम कहना चाहेंगे कि आप ठीक रहें। झारखंड ठीक नहीं कि झारखंड के पास पॉलिसी नहीं है, डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। झारखंड के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अगर झारखंड ठीक नहीं है, लेकिन झारखंड के लोग आप ठीक रहने का प्रयास करें और झारखंड को कैसे ठीक किया जाए इस पर पहल करें। तो जैसा कि सूचना था, बहुत दुख और आहत के साथ कि हमारे दो अभिन्न अंग जो आंदोलन में विधानसभा घेराव हो या खतियानी सत्याग्रह हो, हमेशा साथ रहें, हमेशा उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज भी हमारे बीच नहीं रहे, उसका अफसोस दुख ताउम्र रहेगा। ये तो सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है इंसान के जीवन में दुख और सुख का आना जाना लगा रहता है। उससे हम लोग उभरने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं और निश्चय ही कर लेंगे। और जब उनके साथ ऐसी घटना घटी तो मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा किया कि पिछले जो आने वाला 1 महीना होगा वहाँ हम किसी भी प्रकार का कोई सभा संबोधन नहीं करेंगे। और चूँकि संभावना है कि मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अतः फिलहाल किसी प्रकार का सभा में अटेंडेंस दे पाना संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, कल का जो कार्यक्रम है जो हजारीबाग में, ये चूँकि इसमें बहुत सारे वक्ता हैं, अतः मुझे लगता है कि मुझे बस उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। अतः मैं कल हजारीबाग जो उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय, CNT का मुख्यालय, वहाँ हमारी उपस्थिति होगी। हजारीबाग जो हमारा सबसे पुराना ज़िला 1833 में जिसका निर्माण हुआ है, जो हमारी झारखंड की संस्कृति को अपने संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व में अवगत कराता है, उस हजारीबाग, 1000 बागों के शहर हजारीबाग में अपने दुख दर्द को छिपाकर, अपने गमों को ढांककर मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी, कह सकते हैं, इमरजेंसी कार्यक्रम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था नियोजन नीति को लेकर, और उस नियोजन नीति में जिन्होंने समय मांगा था गवर्नमेंट से एक पहल होने का, वो पहल नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो स्टूडेंट फिर से मूवमेंट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और उसी क्रम में हजारीबाग में बहुत सारे छात्र नेता उपस्थित रहेंगे, बहुत सारे छात्र उपस्थित रहेंगे और वहाँ हमारी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ जितने भी हजारीबाग के आसपास रहने वाले छात्रों से निवेदन होगा, क्योंकि एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जयराम महतो के एंट्री से कुछ संचालक हैं जो शायद ट्यूशन वगैरह करते हैं। सबसे पहले बात, जो भी शिक्षक हैं किसी क्षेत्र से हैं, किसी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि स्टूडेंट को रोकने का काम कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, गुरु का सम्मान किया जाए, लेकिन हक अधिकार के बीच में अगर कोई खड़ा रहे तो उस पर आप तार्किक होकर जरूर सोचें। डरने का विषय नहीं है। डरते डरते हमने पूरा झारखंड गंवा दिया है। यही डर, हमारी डर कि वो क्या सोचेगा, मेरा दोस्त फलाना राज्य का है वो क्या सोचेगा, मेरा दोस्त, मेरे गुरुजी फलाने राज्य के हैं वे क्या सोचेंगे, इसी डर ने पूरे झारखंड को चौपट कर दिया है, सारे एग्जाम को चौपट कर दिया है, हमारी सारी वैकेंसियों को चौपट कर दिया है। अब जो नियोजन नीति है उसमें 40% बाहर के लोग होंगे, तो इसीलिए झारखंड बना था। तो इसीलिए स्टूडेंट, गुरु का सत्कार कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। लेकिन अगर इस प्रकार कोई मैसेज वायरल हो रहा है हजारीबाग में कि अगर जयराम महतो आ रहा है तो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स नहीं पहुंचेंगे, तो मैं झारखंडी स्टूडेंट्स उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग अन्य राज्यों से हैं, देखिए उनसे हमारी कोई शिकवा गिला नहीं है। वो 10% में आ सकते हैं जो रूल बन के, ये 40% 50% में आएंगे तो उसका हर कोई विरोध करेगा। तो उन स्टूडेंट्स का लिए अपना राज्य है। अभी देखिए JSSC का एग्जाम कैंसिल हुआ था, एग्जाम कैंसिल हुआ झारखंडियों का। हालांकि अन्य राज्यों के लोगों ने भी JSSC भरा था, लेकिन उनका बिहार में BSSC सुरक्षित है, उड़ीसा में OSSC सुरक्षित है, बंगाल में उनका जो जो है वो सुरक्षित है, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है तो झारखंड का। इसीलिए इस समय यह विषय नहीं आना चाहिए कि किसको क्या फर्क पड़ता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। समस्या हमारी है, समाधान हमें करना होगा। रोजगार अधिकार हमारे छीन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, हमारे स्टूडेंट अथाह मेहनत करते हैं, रांची, हजारीबाग, धनबाद के छात्रावास, लॉज, हॉस्टल में इत्यादि में जाके अपना जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं और उनके पास एक पॉलिसी बनकर नहीं आती है। इसीलिए स्टूडेंट का मूवमेंट है, अतः सम्मान कीजिए कि जो विदेशों में भी रहते हैं उनका सम्मान कीजिए, लेकिन जब अधिकार की बात आए तो सवाल कीजिए। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार का मैसेज अगर वायरल किया जा रहा है तो उनसे सावधान रहेंगे, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित है। जो भी अन्य राज्यों से यहाँ प्रवास किए हैं उनका भविष्य सुरक्षित है, उनका दोनों राज्यों में आइडेंटिटी है। और हमने तो कहा महोदा क्षेत्र में हमारे
हमारे एक मौसी के बेटा है, उनका एक फ्रेंड है, भाई का जॉब है चतरा में दरोगा है, और बहन आपका बिहार बॉर्डर पार करके। तो इसलिए निवेदन करेंगे, कौन क्या कह रहा है उनके बहकावे में ना आए। इसी तरह हम लोग को डरा डरा कर, चूँकि जाहिर सी बात है डोमिनेट अदर राज्य के लोगों ने ही यहाँ किया है, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ भी डोमिनेट हुआ है वहाँ अन्य राज्यों के लोग यहाँ अधिकार अपना पांव पसार कर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप उनकी बातों में बरगलाने का समय नहीं है। आपको अगर लगता है कि आज लड़ना चाहिए तो आप लड़ें, पढ़ते हुए लड़ें, आप पढ़ते हुए लड़ें। इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स, डरने की आवश्यकता नहीं है। डरते डरते हमने 22 साल झारखंड का अंधकार में भर दिया। हाँ, राहुल यादव दा थोड़ा सा कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हमारी भी भावनाएं हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम दुखी हुए हैं, लेकिन वचन रहा, समय के साथ हम अपने आप को दोगुना मजबूती के साथ प्रेजेंट करेंगे। और राहुल दा, आप तो विकास प्रकाश से मिले हैं, आप भले कोडरमा के हैं, लेकिन आपका मानटाण में 4 साल बीता है, आप तो परिचित होंगे उन दोनों शख्स से। उन दोनों शख्स के अलावा हमारे फुटबॉल के मैदान से परिचित होंगे, जहां हमारी एक अलग दुनिया है। फुटबॉल का मैदान कह सकते हैं, हम लोग घर में रहें या ना रहें, फुटबॉल के मैदान में हम लोग समय देते थे। हमारा एक टीम था, हमारा एक परिवार ही था फुटबॉल का मैदान। तो जाहिर सी बात है राहुल यादव दा, आप तो समझ सकते हैं। तो बिल्कुल यही सूचना होगी, जितने भी छात्र, आप सभी शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ साथ लड़ने की में भी अपना कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वास्तव में झारखंड के लोगों की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। इतना धीरज तो किसी ने नहीं धरा होगा इस जहां में। इतना धीरज, इतना शोषण, इतना अत्याचार, हमारा भविष्य चौपट किया जा रहा है। तो इसलिए निवेदन होगा, कल हजारीबाग दिल तो नहीं था, लेकिन वचन है आएंगे। दुखी थे, हताश थे, उदास थे, लेकिन अपने आप को मजबूत करते हुए आएंगे, क्योंकि लड़ाई हमारे 2 साथी नहीं रहे, लेकिन लड़ाई हमारे करोड़ों उनके जैसे युवाओं की है। और वो दोनों भी चाहते थे कि हमारा राज्य खुशहाल हो। तो इसलिए हम आएंगे, हजारीबाग हमारी एंट्री होगी। हम भी सोचे थे 1 महीना, निश्चय ही हजारीबाग के बाद फिलहाल हम 15-20 दिन कहीं किसी भी प्रकार का सभा, मीटिंग, भेंट, मुलाकात करने के लिए हम उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। लेकिन हजारीबाग, इसे हम इमरजेंसी और आकस्मिक आंदोलन मानते हुए पहुंचेंगे, निश्चय ही पहुंचेंगे। जोहार हजारीबाग रहेगा, झारखंड राज्य के सबसे पुराने जिले को जोहार करेंगे। मनोहरदा, निश्चय ही धीरज धरना अब समय के अनुसार नियमता मुझे भी लगता है उचित नहीं है। अतः हमें सड़क पर आकर एक बहुत बड़ा विद्रोह करने की आवश्यकता है, जिससे कि हुक्मरान के कान के पर्दे हिले। भगत सिंह ने भी कहा था कि हम धमाका इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी को क्षति हो, हम धमाका इसलिए करेंगे कि इनके कान के पर्दे फटे और इन्हें आभास हो कि झारखंड की क्या स्थिति है। तो इसलिए आप सभी को जोहार। हम हजारीबाग के लिए आएंगे और तमाम छात्रों से निवेदन होगा, सम्मान सबका कीजिए। बिल्कुल गुरु का गुरु जैसा स्थान है, साथियों का साथियों जैसा स्थान है, लेकिन जब बात आएगी रोजी रोजगार की, जब बात आएगी माटी और अस्मिता की, तो वहाँ तर्क संगत, न्याय संगत होकर आपको सोचना होगा कि आपको लोग कह क्या रहे हैं। डर को त्यागिए। इस डर ने हमारे निश्चय 32 के लिए भी हम लोग एक नई रणनीति रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं, और इस डर को त्याग कर एक नया मूवमेंट को स्थापित करें, जो मूवमेंट झारखंड के युवाओं का, छात्रों के लिए एक पॉजिटिव संदेश लेकर आए। निश्चय ही अब हुक्मरानों को अब केस मुकदमा से डरने का समय गया, अब अपने फ्यूचर को लेकर डरने का समय गया। अब हमें अपने फ्यूचर के साथ साथ हमारे आने वाले फ्यूचर जेनरेशन, उनके भी फ्यूचर को देखना होगा। हजारीबाग गांधी मैदान, जो हजारीबाग का सबसे प्रमुख क्षेत्र, हजारीबाग का मिड पॉइंट गांधी मैदान में कल छात्र संगठन के द्वारा नियोजन नीति नहीं बनने के कारण, स्पष्ट नहीं बनने के कारण एक उलगुलान बुलाई गई है। उस उलगुलान में सभी को जोहार करेंगे, स्वागत करेंगे, और हमारी भी उपस्थिति रहेगी। इस बात से हम आपको अवगत कराते हैं। बाकी जोहार झारखंड, जय झारखंड। फिलहाल जोरिया के किनारे बैठे हैं, शमशान से ठीक करीब। आज प्रकाश और विकास का 3 दिन है, 3 को एक क्रियाक्रम किया जाता है, उसी के सिलसिले में जोरिया आए हुए हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड।